अभ्यास। एक बार एक गांव था जिसका नाम था जबलपुर। जबलपुर से एक बार इंद्रदेव उदास हो जाते हैं और निराश होकर वे घोषणा कर देते हैं कि अगले 12 साल तक गांव में कोई बारिश नहीं होगी। यह बात सुनकर सभी गांव वाले चिंतित हो जाते हैं और इंद्रदेव से विनती करते हैं कि बारिश कर दें, वरना उनके घर में अन्न खाने को ख़त्म हो जाएगा। परंतु इंद्रदेव नहीं मानते और इंद्रदेव बड़ी ही चालाकी से बारिश का सारा श्रेय भगवान शिव पर डाल देते हैं। कहते हैं कि जब तक भगवान शिव डमरू नहीं बजाएंगे, जब तक गांव में बारिश नहीं होगी। यह बात सुनकर सभी गांव वाले भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं, परंतु भगवान शिव और इंद्रदेव पहले ही संधि कर चुके थे और इंद्रदेव शिव जी से यह विनती कर दी थी उन्होंने कि उनके विपक्ष में रहें। जब वे सभी गांव वाले जब शिव जी के पास पहुंचते हैं तो शिव जी अपनी बात पर डटे रहते हैं और डमरू बजाने के लिए साफ मना कर देते हैं। यह बात सुनकर सभी गांव वाले अपने घर लौट जाते हैं और 12 साल के बाद बारिश आने का इंतज़ार करते हैं। परंतु एक किसान अपनी निरंतर रूप से हर रोज़ अपनी खेती बाड़ी में लगा रहता था। वह कभी भी खेती नहीं छोड़ता था। यह बात देखकर सभी लोग गांव वाले हंसते थे। तो एक दिन एक गांव वाला उससे पूछता है कि भाई, तुम जानते हो कि 12 साल तक कोई बारिश नहीं होगी, फिर भी तुम क्यों खेती बाड़ी करते हो? तो वो कहता है, मैं खेती बाड़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है कि अगले 12 साल बाद जब बारिश आए तो मैं खेती करना भूल जाऊं, या फिर मेरा मन ना लगे, या फिर कुछ और। इसलिए मैं निरंतर रूप से अभ्यास कर रहा हूँ जिससे 12 साल बाद मुझे कोई परेशानी ना हो। यह बात पार्वती माँ ऊपर से सुन लेती हैं और वो चिंतित हो जाती हैं और भगवान शिव से कहती हैं कि हे भगवान शिव, अगर आप डमरू नहीं बजाएंगे तो हो सकता है 12 साल बाद डमरू बजाना भूल जाएं। तो यह बात सुनकर शिव जी डमरू बजाने का अभ्यास करते हैं। जैसे ही डमरू बजता है, धरती पर बारिश हो जाती है और जिस किसान ने निरंतर रूप से खेती कर रहा था, उसकी फसल उग जाती है। यह घटना देख सभी और गांव वाले बहुत पछतावा करते हैं और सोचते हैं, काश हमने भी खेती बाड़ी निरंतर रूप से की होती तो आज हमारी भी फसल उग गई होती। तो इसीलिए कहते हैं कि अभ्यास की कोई सीमा नहीं होती। जब व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है, वह सब कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अभ्यास के बल पर असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है। कठिन अभ्यास व्यक्ति को सफलता या उन्नति की ऊंची से ऊंची सीढ़ी तक ले जाता है। अभ्यास करने से ही जड़मति सुजान बनता है, सुजान कुशाल बनता है और कुशल अपनी कला को पूर्ण कर लेता है। धन्यवाद।